हमारा टॉपिक है वो है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने कार्बन के बारे में बहुत कुछ जाना, कैसे वो आबंध बनाता है, उसके कौन कौन से अपरूप हैं और आबंध कितने प्रकार के होते हैं और प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, ये सब हमने सीखा। लेकिन अब इसी से रिलेट आगे टॉपिक जा रहा है, वो है इसके यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कंटिन्यू चलेंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक जो है वो है दहन। दहन माना कंबशन, जलना। इसका शाब्दिक अर्थ होगा किसी चीज का जलना। तो यहाँ पर कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का कोई भी पदार्थ, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो या सिंपल कार्बन हो, कोई भी अपरूप होगा, वो सभी जल करके, दहन हो करके, एक तो गर्माहट माना कि ऊष्मा देंगे, प्रकाश माना रोशनी देंगे, और साथ में जो गैस निकलेगी वो होगी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कॉमन चीज हमेशा आपको कार्बन की किसी भी यौगिक को जलाने पर मिलेगी। एक तो ऊष्मा, दूसरा प्रकाश और तीसरा CO2 गैस। और आगे और भी पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये जरूर होंगे। जैसे कि उदाहरण हम पहले भी अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। पहला है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए वायुमंडल से तो बनाएगा CO2, और इसको बनाने पर ये साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी देगा। उसके बाद CH4 मीथेन। मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त और असंतृप्त में भी अंतर रहेगा। जो एकल आबंध वाले वो सभी संतृप्त हैं, आप जानते ही हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है, दहन होता है, तो स्वच्छ ज्वाला देता है। स्वच्छ ज्वाला माना कि उसमें कालापन नहीं छूटेगा, धुएं में कालापन नहीं होगा। आप गैस के ऊपर जो बर्तन रखते हैं वो काले नहीं होते, अगर साफ गैस उसके छेद वगैरह ओपन है तो इसका मतलब वो जो ईंधन है वो पूरा जल रहा है और ऊष्मा प्रॉपर आ रही है। यदि बर्तन काला हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं उसके छिद्र बंद है, बर्नर के, गैस के, स्टोव के, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से ऑक्सीजन उस कार्बन की यौगिक पर नहीं पहुंच रही, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य है। जिस कारण से कभी कभी चूल्हे, जो हमारे स्टोव वगैरह होते हैं या गैस के बर्नर होते हैं, उनकी जो ज्वाला होती है वो पीली पीली सी आ जाती है, हरे और नीले के साथ। इसका मतलब उन छेदों को साफ करना है। यदि वो हरी या नीली ज्वाला है, इसका मतलब पूर्ण रूप से दहन हो रही है और ऊष्मा भी प्रॉपर दे रही है। उसका टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है अगर आप उसको मीजर करें तो, और पीली जो ज्वाला होती है उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है। तो यहाँ पर जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसमें ऑक्सीजन मिलेगा तो देगा ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल। क्यों आया जल? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाएगा और अपना यौगिक बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ऊष्मा और साथ में प्रकाश भी होगा। देखा ना, प्रकाश भी होगा। तो इसके तरीके से, इस तरीके से इसमें अभिक्रिया होगी। फिर अल्कोहल। अल्कोहल को आम भाषा में ये इथेनॉल है, 2 कार्बन है और OH है, तो इथेनॉल, OH के कारण ऑल लग गया और ये है C, 2 कार्बन है, तो इथेन, इथेनॉल। इथेनॉल को अगर जलाते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब जला रहे हैं वायु की उपस्थिति में, जब इसका दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ऊष्मा और प्रकाश बहुत उचित मात्रा में होता है, बहुत अच्छे से बर्न होता है। इसके और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। सिंपल में इसका शॉर्ट नोट यही बनता है कि कार्बन की कोई भी यौगिक जब पूर्ण दहन होंगे तो ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी। एक लाइन और ऐड करते हैं कि कई प्रकार के कार्बन के यौगिक ऐसे भी होते हैं जो खुदाई के दौरान मिलते, जैसे कोयला आदि है, तो उनके साथ कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है, क्योंकि भूमि में है ना, तो सल्फर और नाइट्रोजन होता है। बच्चे जब उसका दहन करोगे तो उनके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो अगर जो कार्बन का यौगिक निकाला गया है उसमें अगर सल्फर है तो वो SO2 बना लेगा, नाइट्रोजन है तो NO2 बना लेगा। इस तरीके से वो और भी गैसेस आ जाती हैं, और ये जो गैसेस है ये वायुमंडल की प्रदूषण वाली गैसेस है। फिर एक टॉपिक और जो आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये पहले कैसे मिले, कहाँ से आते, कैसे बनते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो भूमि के अंदर
प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, तो चट्टानें आदि खिसकती हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे मान लो भूकंप आया तो जमीन के अंदर घुस भी जाती है, सारी चीजें दब जाती हैं, और ऐसे कई हजारों सैकड़ों वर्षों लाखों वर्षों में ये प्रक्रिया हो पाती है, वरना हम अपने आप नहीं कर सकते इस प्रक्रिया को। तब जो ठोस चीजें दब गई, चट्टाने की चट्टाने, और उसमें दबाव पड़ा, कोई हवा वगैरह नहीं है, तो वो काली पड़ गई, गलने लगी, तो वो बन गया ठोस कोयला, पथरीला कोयला, जिससे कि ट्रेनें वगैरह चलती थी पहले। लकड़ी दब गई, तापमान मतलब इतना दबाव पड़ गया कि वो अंदर ही अंदर जल गए, वो ठोस रूप में क्या रह गए, कोयला लकड़ी वाला बन गया। जो समुद्र किनारे जीव जंतु दब गए, वो गल गए, दबाव के कारण भूमि के अंदर दब गए, गल गए बहुत ज्यादा मात्रा में। ये तो नहीं कि थोड़े बहुत होंगे, जब भूकंप आते चट्टानें खिसकी हैं तो वो पेट्रोल हो गया। इस तरीके से ये पदार्थ को मिलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। आगे नेक्स्ट